आणि दोन्ही टीम्स ज्या आहेत विशेषतः पडगा परिसरामध्ये भरपूर क्रिकेट एकमेकांच्या विरोधात खेळलेले आहेत. एकमेकांचे कच्चे दुवे, पक्के दुवे दोन्ही संघांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहेत आणि त्यामुळेच जेव्हा या दोन टीम्सच्या दरम्यान मॅच होते तेव्हा क्रिकेट पाहण्याची मजा काही औरच असते. तर आज देखील एक अतिशय चांगला सामना क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळेल अशी दाट शक्यता येथे वर्तवण्यात येत आहे. डोळे संघाने जिंकलाय टॉस. प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर पोहोचली आहे. साहिल शेख विथ नितेश. साहिलला तर बऱ्याचदा आपण सलामीला पाहिलेला आहे. आतिश गोडविंदे बऱ्याचदा सलामीला खेळलेला आहे. मिडल ऑर्डर मध्ये बऱ्याचदा तो खेळलेला आहे. पण नितेशला येथे संधी मिळते. नवीन हंगामामध्ये एक नवा मोहरा आपल्याला पाहायला मिळतोय. ढोळे टीम कडून नितेश. स्ट्राईक साहिलकडे आहे आणि पहिलं षटक घेऊन हिट मॅन ऑफ पीटीसी म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो तो हिरामन शिलार. Here we go. First ball of the match. चांगला बॉल खोलवर टप्पा होता. इनसाइड आउट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न झाला. आधी एक मोठा फटका खेळेल साहिल असं वाटलं होतं, मात्र शेवटी ऑलमोस्ट स्वतःला यॉर्क करून घेतला आणि छोट्या बॅकलिपचा अखेर वापर करत असताना चेंडूला पुश केलं एका धावेसाठी. पहिल्याच बॉलवर सिंगल. नितेशची फलंदाजी कशा प्रकारची राहील हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण हिरामण शेलारने देखील त्याला मला नाही वाटत याआधी जास्त कधी गोलंदाजी केली असेल. परंतु पहिलाच बॉल त्याच्या विरोधात अप्रतिम टॉपेज आणि फलंदाज बाद. नितेशला जी संधी देण्यात आली होती त्या संधीचं अजिबात सोनं त्याला करता आलं नाही. पहिल्याच बॉलवर ऑन साइडला लॉफ्टेड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न झाला. लिडिंग एज लागली आणि बॉल सरळ हवेत निघून गेला होता. विकेट किपर चेंडू खाली आपण पाहिला महेंद्र मागे. फार निराश होऊन तंबूत परततोय नितेश. नवीन बॅटर सलमान मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करताना दिसतोय. आज वातावरण चांगलं राहिलंय. आता थोडी गरमी देखील जाणवते, परंतु हळुवारपणे हवा सातत्याने वाहताना दिसते या मैदानावर. सकाळपासूनच याचं चित्र आपण पाहतोय. क्रिकेट साठी अतिशय आदर्शवत परिस्थिती नांदकरच्या या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर पाहायला मिळते. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक. पण या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पॉवर प्ले मध्ये फलंदाजांना जास्त काही चांगली कामगिरी करता आलेली नाहीये. गोलंदाजांचं वर्चस्व पॉवर प्ले मध्ये देखील राहिलंय. पॉवर प्लेच्या नंतर देखील गोलंदाजांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. ओहो हो, येथे कॅचिंग प्रॅक्टिस. शॉर्ट थर्ड मॅनला कुठलीही चूक होत नाहीये. आणखी एक विकेट आपल्या खात्यामध्ये जमा करत असताना हिरामण शिलार. इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न झाला. आधी फाईन लेगच्या दिशेनं स्कूप करायचा होता बॉल. त्यानंतर पाहिलं की चेंडूचा वेग कमी आहे. चेंडूची लाईन ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेरची आहे. अखेर रिव्हर्स स्कूप करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र एलिव्हेशन अजिबात नव्हतं फटक्यामध्ये. आणि तिथे आपण पाहतोय शॉर्ट थर्डमॅनला अगदी फ्लाइंग स्लिपला तुम्ही म्हणू शकाल जयेश उपस्थित आहे. त्यांनी कुठलीही चूक केली नाही. एक कॅचिंग प्रॅक्टिसच होती जणू काही त्याच्यासाठी. एवढा सोपा झेल होता. अलगद त्याने टिपला आणि बॅक टू बॅक दुसरा धक्का लागलाय ढोळे संघाला. धावसंख्या फक्त एक धाव आणि आता हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर गोलंदाज हिरामण. आतापर्यंत दोन गोलंदाजांनी हॅट्रिक या स्पर्धेमध्ये साकारली आहे. पहिला गोलंदाज अय्याज होता आणि दुसरा गोलंदाज आपण आमने संघाकडून विजयला पाहिलं. तर हे दोन गोलंदाज ज्यांनी हॅट्रिक साधली या स्पर्धेमध्ये. हिरामणचा तिसरा नंबर असेल का? हॅट्रिक बॉल. ओहो, नवीन बॅटर केतनने देखील रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला. सरळ बॅटनं जास्त खेळण्याचा प्रयत्न होत नाहीये. पहिल्या बॉलवर सरळ बॅटनं फटका खेळण्यात आला होता साहिल कडून. त्याला सिंगल मिळाली. त्यानंतर वेडे वाकडे फटके खेळण्याचा जास्त प्रयत्न ढोळे संघाचे फलंदाज करतायत. अतिश घोडविंदे सारखा एक हुकुमाचा एक्का अजून यायचा बाकी आहे. आता पहा, आता हा कमजोर बॉल होता, मात्र प्रेशर एवढं वाढलंय की यावेळेस मोठ्या फटक्याचा विचार जास्त फलंदाजांनी केला नाही. मिसफील्ड मात्र झाली आहे. 2 धावा कंप्लीट. तिसऱ्या धावेसाठी देखील निघालेत आणि तिसरी धाव देखील बघता बघता पूर्ण. गोलंदाज हिरामण अतिशय निराश आहे. असं वाटलं होतं सुरुवातीला की फक्त एक धाव मिळेल, मात्र मिड विकेट झोन मध्ये दोन खेळाडू डीप मध्ये तिकडे आहेत. एक
डीप मिड विकेट आहे, एक वाईडिश लॉंग ऑनला कॉर्नर कडे तिकडे फिल्डर आहे. दोघांनी प्रयत्न तर केला परंतु मिसफिल्ड आणि त्याचं परिणाम आपण पाहतोय की 3 धावा मिळालेल्या आहेत फलंदाज केतनला. केतननं अकाउंट ओपन केलंय स्वतःच. संघाची धावसंख्या 4 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. पहिलं षटक अजूनही प्रगतीपथावर आहे. हिरामणनं गोलंदाजी फार छान केली आहे. हिरामणकडे बऱ्याच वर्षांचा अनुभव आहे. तो अनुभव या ठिकाणी पणाला लावत असताना या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये हिरामण शिलार. एक्सलंट एक्सलंट पीस ऑफ बॉलिंग. विकेट टू विकेट चेंडू आणि दडपण एवढं वाढलंय की साहिल जो एरवी फार आक्रमक खेळत असतो त्याने देखील चेंडूला सन्मान दिलाय. कारण 2 फलंदाज लवकर बाद झालेत आणि खेळपट्टी देखील गोलंदाजांसाठी पोषक आहे. त्यामुळेच जास्त रिस्क पहिल्या षटकामध्ये साहिलनं उचलली नाही. इतर इतर फलंदाजांनी जरूर आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यामध्ये ते सपशेल अपयशी ठरले. पहिलं षटक समाप्त झाले. डोळे संघ टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करतो या मॅच मध्ये. धावसंख्या 2 बाद 4. यानंतरचा सामना असेल चौदरपाडा आणि या चालू सामन्यातील विजेता संघ. चला जास्त काळ टीम मीटिंग घेऊ नका. वाशिरे टीमचे कॅप्टन आपण वेळेच्या बाबतीत आयोजकांना सहकार्य करायचं आहे. धीमी शुरुआत है मात्र 4 रन बने हैं लेकिन अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर जिसमें खास तौर पर साहिल जो कभी भी आक्रमण की शुरुआत कर सकते हैं. पिछले सीजन में बीआरपीएल में दर्शकों को याद होगा कि भावेश पवार के एक ओवर में 4 छक्के जड़े थे उन्होंने और ऐसे कई विस्फोटक पारियां वो खेल चुके हैं. ढोले टीम को अपने बलबूते पर कई मैचेस जिता चुके हैं. आतिश गोडविंदे साहिल ये कुछ ऐसे बल्लेबाज है जो अकेले ही भारी पड़ जाते हैं विपक्षी टीम को. नेवर लेकर उज्जवल शिलार तैयार होते हुए. पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है जिस वजह से अब 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए. 4 खिलाड़ी विकेट कीपर और बॉलर के अलावा सर्कल के अंदर जिसमें शॉर्ट फाइन ले गए. शॉर्ट थर्डमैन काफी फाइन है. फ्लाई स्लिप आप कह सकते हो. एक बैकवर्ड पॉइंट है और एक एक्स्ट्रा कवर. बढ़िया ड्राइव लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग डायरेक्ट हिट की जरूरत थी. निशाना सही होता तो मामला काफी नजदीकी हो सकता था. सिंगल मिला है वहां पर केतन को. केतन भी अब शायद अपना रोल समझ रहे हैं. वो ये जान रहे हैं कि साहिल को जितना ज्यादा स्ट्राइक देंगे उतना शायद उनकी टीम के लिए बेहतर हो सकता है. पहली गेंद पर उन्होंने स्विचेट खेलने का प्रयास किया था जब क्रीज पर आए थे. उसके बाद छोटी बैकलिप का उपयोग कर रहे हैं. इस बार स्विचेट की कोशिश. ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं है इस विकेट पर. कितने ही बल्लेबाजों ने प्रयास किया है लेकिन बहुत कम बल्लेबाज है जो सफल साबित हो पाए हैं. विकेट की भी एक खास बात होती है. जो विकेट गेंदबाजों को सहायता करता है वहां पर बॉलर्स के वेरिएशंस भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलते हैं. बॉलर का कॉन्फिडेंस काफी ऊपर रहता है. उस वजह से सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी भी देखने को मिलती है. किनारा लगा है. विकेट कीपर से रुकी नहीं और इससे पहले कि पीछे फील्डर रोकते 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय स्वराज 11 डोले का 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अभी तक कोई भी चौका या छक्का इस पारी में देखने को नहीं मिला है. शांत और खामोश क्रिकेट खास तौर पर बल्लेबाजी जो है शांत और खामोश इस समय चल रही है. और जब भी बड़े स्ट्रोक का प्रयास किया गया है बल्लेबाजों द्वारा उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है. और उसका प्रमुख कारण यह है कि गेंदबाजों ने जो लाइन और लेंथ मेंटेन की है वो काबिले तारीफ है. ज्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास हुआ है. इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन था. उज्जवल शेलार कमाल के खिलाड़ी है. लेग कटर जिस तरह से डालते हैं बहुत ही डिसेप्टिव उनका लेग कटर रहता है. बहुत ज्यादा गेंद कटती नहीं है. हल्की सी कटती है लेकिन जिस लेंथ पर करते हैं वो काबिले तारीफ. इस बार निकल कर मारा है. अच्छा ड्राइव लेकिन लॉन्ग ऑफ मौजूद है. एक ही रन लेने का अवसर. ये अच्छा स्ट्रोक जरूर था लेकिन ज्यादा रन्स मिले नहीं. स्ट्रोक में जरूर था दम लेकिन रन मिले बहुत कम. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 2 विकेटों के नुकसान पर. पहले बाउंड्री की प्रतीक्षा करते हुए ढोले टीम के समर्थक. इस बार काफी फुल रखा था.
हल्के हाथों से ड्राइव किया है कवर्स में, डीप में वहां पर फील्डर पहुंचे, गेंद पर यहाँ पर मौका बना है, लेकिन ये अब देखिए चालाकी महेंद्र की। शायद महेंद्र तो ये चाहते कि केतन को आउट ही ना करे, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज आतिश गोडविंदे ही रहेंगे, ये अच्छे से जानते हैं। तो रन आउट के रूप में विकेट मिल सकता था, लेकिन बैट्समैन को आउट नहीं किया गया है। देखना है कि इसका क्या फायदा केतन उठा सकते हैं। केतन में भी क्षमता है, वो बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं और वो खेलने भी होंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर केवल 8 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर स्वराज 11 डोले। अगले मैच के लिए नक्षत्र एंटरप्राइजेज चौधरपाड़ा टीम आपको तैयार रहना है। काफी ज्यादा प्लानिंग आजकल खिलाड़ी करते हैं, टीमें करती है, पर क्रिकेट का खेल जो है वो केवल प्लान करने से आप नहीं जीत सकते हो। यहाँ पर जो प्लानिंग है वो आपकी, उसके अनुसार प्रदर्शन भी करना पड़ता है, यानी कि एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है मेलबर्न में, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं, दुनिया का वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। आजकल ये वैसे बड़े मैदान देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर भी जब हम दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए देखते हैं, ऑन साइड में जो बाउंड्री है बहुत लंबी है। वाकई में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की यादें ताज़ा हो जाती है। बहुत कम छक्के लगे ऑन साइड में, दाहिने हाथ के बैट्समैन के ऑन साइड को हम देखें तो। एक ही एंड से बॉलिंग हो रही है, नानकर विलेज एंड से। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, जय शिलार एक और जबरदस्त खिलाड़ी आक्रमण पर अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलना चाहते थे। फॉलिंग स्लॉक स्वीप की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन साहिल ने, लेकिन साहिल भी जब भी बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं तो गेंद उनके बल्ले पर बराबर आ नहीं रही है। अभी तक हम देखें तो उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है, सिर्फ 4 सिंगल्स बनाए हैं। केतन खेल रहे 5 पर, एक बार 3 रन लिए थे, 2 सिंगल्स, 2 डॉट गेंदे उन्होंने खेली है। साहिल ने भी 2 डॉट गेंदे खेली है। टीम का स्कोर मात्र 9 रन। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन सही दिशा में नहीं। और इस बार नो बॉल का इशारा, क्रीज के बाहर गेंद, फ्री हिट का मौका। फ्री हिट का तो फायदा उठाना होगा, केतन के पास है ये मौका। बहुत दूर से खेलने की कोशिश, मेरे ख्याल से किनारा भी लगा था, लेकिन आउट तो नहीं होंगे क्योंकि फ्री हिट गेंद है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी जयेश की। जयेश ने अपना बॉलिंग रनअप तो बहुत कम किया है, आमतौर पर लंबे बॉलिंग रनअप के साथ करते हैं, लेकिन अब देखिए 4-5 कदमों का महज उनका बॉलिंग रनअप है। इस बार हैमर्ड किया है, गेंद को फोर्स किया है। ओह, और क्या बैट्समैन आउट हो चुके हैं वहां पर। जी हाँ, हिट विकेट। चाल, ये चाल चली गई है। चेतन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर महेंद्र ने भी उनको आउट करने का प्रयास नहीं किया था पिछले ओवर में। तो अब उन्होंने ही कह दिया कि आउट नहीं किया जाता है तो आउट होने का भी तरीका मुझे मालूम है। तो इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर 10 रन। मात्र 9 गेंदें शेष है पारी में। इन 9 गेंदों पर क्या 20-25 रन ये दो बल्लेबाज बना सकते हैं। अधिकांश दर्शक यही कहेंगे कि बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि कई बार दर्शक देख चुके हैं 8-9 गेंदों पर 25-30 रन बनाते हुए आतिश गोडविंदे और साहिल शेख को। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। हालांकि आतिश गोडविंदे परिस्थितियों के मोहताज नहीं है, वो किसी भी मैदान पर आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं। काफी फैंस उनको फॉलो करते हैं, एक लोकप्रिय खिलाड़ी है आतिश गोडविंदे। लेकिन आते ही स्विच इट की कोशिश, पता नहीं ये स्ट्रोक ज्यादा खेलने की कोशिश क्यों हो रही है। थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट अंदर है, उस वजह से शायद वो कोशिश हो रही है। लेकिन बॉलर बड़े ही चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। जयेश एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ड्राइव किया गया, हवा में है, डीप कवर में फील्डर वहां पर, और विकेट का पतन। अच्छा कैच। ऐसे लग रहा है कि डोली टीम की नैया डूबती जा रही है, क्योंकि आतिश गोडविंदे से बहुत उम्मीदें थी। शुरुआती ओवर्स में रन्स नहीं बने थे,
आतिश के आने के बाद शायद खेल बदलेगा ऐसा लग रहा था कई दर्शकों को, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया है। और आतिश ने भी काफी निराश किया, केवल स्लाइस बर कर बैठे थे, मिडल नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को वहां पर। डीप कवर में फील्डर मौजूद था, सीधे उनके गोदी में खेल बैठे। तो इस तरह से 10 के स्कोर पर ये चौथा झटका लगा है डोले टीम को। नए बैटर विजय आए हैं। पहले कैच पर स्ट्राइक बल्लेबाज रोटेट करते, एक दूसरे को क्रॉस करते तो स्ट्राइक रोटेट हो जाती थी, लेकिन अब उसका कुछ फायदा नहीं है। जो नए नियम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उनको अब टेनिस क्रिकेट में भी फॉलो किया जा रहा है कई सारे टूर्नामेंट्स में। तो नए बैटर ही स्ट्राइक पर रहते हैं जब भी कोई बैट्समैन कैच के रूप में आउट होता है। जयेश के ओवर में एक गेंद शेष, सामना करेंगे नए बैट्समैन विजय। ऊपरी किनारा, सॉफ्ट डिसमिसल, महेंद्र ने कोई गलती नहीं की स्टंप्स के पीछे। एक और करारा झटका। काफी सारी उम्मीदें थी इस मैच में कि बहुत बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे, अच्छा स्कोर डोले टीम बनाएगी और बहुत ही रोमांचक मैच होगा। लेकिन जिस तरह की हालत है इस समय डोले टीम की, अब यहाँ से लगता नहीं है कि ये रोमांचक मैच होगा, क्योंकि वाशिरे टीम पूरी तरह से हावी हो गई है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है डोले टीम की पारी में, और स्कोर है केवल 10 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। साहिल शेख जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। जो पहले 3 ओवर में वो नहीं कर पाए हैं, वो क्या आखिरी ओवर में कर सकते हैं। सीमा रेखा तो मानो लक्ष्मण रेखा बन गई है डोली टीम के बल्लेबाजों के लिए। पहले 3 ओवर में कोई भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी क्या होती है, उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है। वाशिरे के तीनों भी गेंदबाजों द्वारा शुरुआत की थी हिरामन शिलार ने, उसके बाद तो उज्जवल शिलार। पहले ओवर में 4 रन 2 विकेट, उज्जवल के ओवर में सिर्फ 4 रन ही बने। और जयेश का ओवर तो और भी कमाल का, मात्र 2 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को उन्होंने चलता किया। नए बैट्समैन आए हैं महेंद्र। साहिल के पास है स्ट्राइक, इस बार पुल किया है, बाउंड्री लंबी है उस दिशा में और बढ़िया कैच डीप मिड विकेट पर, बहुत ही शानदार कैच। और आखिरकार साहिल भी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। ऋषभ को गेंदबाजी मिली है, एक नया चेहरा इस नए सीजन में वाशिरी टीम की ओर से। इससे पहले ज्यादा इनको देखा तो नहीं गया गेंदबाजी करते हुए। ये नया सीजन है और बहुत सी चीजें नई जरूर देखने को मिलेगी। और क्या शुरुआत है ऋषभ की, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, लेकिन आजकल हम ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप चल रहा है वहां पर भी देखते हैं कि शॉट डालते हैं गेंदबाज थोड़ा ढीला धीमा डालते हैं जब स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी होती है। वैसे यहाँ पर भी लंबी बाउंड्री है, उसको देखते हुए ये गेंद कारगर साबित हुई। और वैसे भी साहिल बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। नए बैट्समैन आए हैं फैजान, ऋषभ बायत के गेंदबाज। बढ़िया गेंद इस बार, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर पंच किया है, फील्डर को भेद नहीं पाए। एक्स्ट्रा कवर रीजन में वहां पर हिरामन शिलार है, एक ही रन लेने का अवसर, और सिंगल डबल से तो एक सम्मानजनक टोटल तक भी नहीं पहुंच सकती है डोले टीम। स्कोर इस समय 11 रन, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शानदार गेंद, यू मिस आई हिट, यही कहते हुए वहां पर गेंदबाज फुल एंड स्ट्रेट रखा था, पैरों के पीछे से बोल्ड आउट कर दिया है बैट्समैन को। तो महेंद्र का भी काम तमाम हुआ। विकेटों का ये पतझड़ देखने को मिल रहा है। पतझड़ में जैसे हम देखते हैं पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक, वैसे ही विकेट्स गिर रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में सिनेमा घरों के बाहर साइकिल्स एक के बाद एक रखे हुए थे रहते थे, और एक साइकिल को आप धक्का दो तो पूरी वो लाइन ही गिर जाती थी, वैसे यहाँ पर विकेटें गिर रही है एक के बाद एक। और क्या न्यूनतम स्कोर बनेगा इस टूर्नामेंट का। अभी तक मात्र 11 रन स्कोर बोर्ड पर, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नए बैट्समैन साहिल जूनियर, सीनियर आए हैं बल्कि। जहाँ ये साहिल जो है, ये सीनियर साहिल है, कई मैचेस
खेल चुके हैं, हुक करना चाहते थे, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद, गेंदों की लेंथ में जो परिवर्तन कर रहे हैं ऋषभ, वो देखने लायक है। इस बार थोड़ा मौका था मेरे ख्याल से बैट्समैन के पास, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। एक तो फाइन लेग सर्कल के अंदर है, काफी फाइन है, थोड़ा सा भी बल्ला लगाते वहां पर बाउंड्री मिल सकती थी, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव में डोले टीम खेल रही है। इस बार इनसाइड एज सिंगल जरूर मिलेगा। चारों खाने चित हुए हैं बल्लेबाज इस पारी में। बहुत अच्छा डिसिप्लिन गेंदबाजों ने दिखाया है। एक आध नो बॉल जरूर हुई है, लेकिन उसके अलावा यदि हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। शफल कर चुके थे, तेज गेंद बीट किया बैट्समैन को, और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। लगा ही नहीं कि स्वराज 11 डोले टीम के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। 4 ओवर्स में डोले टीम ने बनाए हैं केवल 12 रन, और जीतने के लिए मात्र 13 रनों की एक छोटी सी और एक मामूली चुनौती मैं समझता हूँ शेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के सामने। डोले टीम के 12वें खिलाड़ी से जब मैंने पूछा तो कि प्रैक्टिस में है या नहीं खिलाड़ी, तो उन्होंने बताया कि आधे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए आधे रन ही बने हैं। जो गेंदे थी 24 गेंदे, उसमें से 12 रन बने हैं। लेकिन कई बार सीजन की शुरुआत में ये होता है। विनोद पाटिल बहुत अच्छी तरह से इसको बयां कर सकते हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं हमारे साथी कमेंटेटर, क्योंकि सीजन की शुरुआत जब होती है तो जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि कुछ खिलाड़ी थोड़ा सा वक्त लेते हैं। पहले 3-4 टूर्नामेंट्स में रन्स बनते नहीं है, और कुछ गेंदबाज होते हैं तो उनको मार भी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है उनके खेल में उठान देखने को मिलती है, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन खिलाड़ियों का, उन टीमों का रहता है। डोली टीम भी वैसी टीम है मैं समझता हूँ। और खासतौर पर महेंद्र को तो मैंने कई बार देखा है, जो वाशिरी टीम के प्रमुख बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है, ग्रामीण में खासतौर पर सीजन की शुरुआत में उनसे भी रन्स बनते नहीं है। कई सीजन में ऐसा हुआ, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ते चले गए, खेल आगे बढ़ता चला गया, महेंद्र, माइटी महेंद्र बनते ही चले गए, और आजकल बहुत ज्यादा विख्यात हुए हैं माइटी महेंद्र के नाम से महेंद्र मागे। बहरहाल खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। 4 ओवर में 13 रनों का टारगेट है। विनोद पाटिल मौजूद है, लेकिन उनको थोड़ा सा विश्राम मैं जरूर दूंगा। तो खेल की चर्चा जरूर जारी रहेगी। छोटी छोटी बातें होती है, प्रैक्टिस वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाइए, कोई भी जीवन का क्षेत्र क्यों ना हो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस यदि ज्यादा नहीं होगी तो फिर आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह का टारगेट है, 4 ओवर में 13 रन, इट शुड बी वॉक इन द पार्क फॉर वाशिरस बैट्समैन अनिकेत, और उनके साथ हीरामन शिलार क्रीज पर पहुंचे हैं। पहला ओवर लेकर कमलाकर स्लाइस किया, नो बॉल का इशारा, ओवर वेस्ट टाइप फुल टॉस थी, अच्छा स्टॉप, हालांकि डिपिश गली में ऐसे लगा कि शायद बाउंड्री मिल सकती है, लेकिन बहुत बढ़िया पूर्वानुमान फील्डर का। 1 रन मिला है बैट्समैन को, और अगली गेंद फ्री हिट। 2 रनों से खाता खुला है क्योंकि नो बॉल है। हीरामन शिलार के पास स्ट्राइक। 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान ग्रामीण क्रिकेट में 2 बार कर चुके हैं हीरामन शिलार। खतरनाक बैट्समैन है। उनको फ्री हिट मिला, बल्ला घुमाया, लेकिन वाइड है। बहुत दूर से लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को। गेंदबाजों के पास वैसे भी अब ज्यादा कुछ है नहीं,
लेकिन ये तो ऐसे है कि मतलब जले पर आप नमक छिड़क रहे हो। एक तो रन पहले ही कम बने हैं और ऊपर से आप अतिरिक्त रन खर्च कर रहे हो। फ्री हिट कंटिन्यू। ओहो, जो गलतियां डोली के बल्लेबाजों ने की वही गलती हीरामन दोहराते हुए। हालांकि वाशेरी टीम दो तीन डॉट डॉट बॉल्स खेलती है तो वो अफोर्ड कर सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि गेंदें काफी ज्यादा है उनके पास, रन्स बहुत कम बनाने हैं। क्रिकेट हालांकि मान अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यहाँ पर यदि ये रन्स नहीं बना पाई वाशेरी टीम तो एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाएगा मेरे ख्याल से। आतिश गोडविंदे जरूर अभी भी अपने गेंदबाज को उत्साहित रखते हुए इस बार थोड़ा तेज करने की कोशिश, दिशा से भटक गए। कमलाकर को भी एक मौका मिला है। आमतौर पर हम देखते हैं शानू पहला ओवर करते हैं या फिर कई बार आतिश घोड़विंदे भी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो है ही यहाँ पर, क्योंकि बल्ले से कुछ रन्स बल्लेबाज बना ही नहीं पाए, मात्र 12 रन बनाए हैं। कमलाकर को एक मौका दिया गया है, जाइए आप पावर प्ले में गेंदबाजी करिए, शायद हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंस मिले इस मैच से उनको यदि अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो। लेकिन ये भी कमजोर गेंद, हालांकि आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश नहीं हुई, केवल धकेला गेंद को पॉइंट की तरफ और सिंगल ले लिया है हीरामन शिलार ने। हीरामन का खाता खुलता हुआ वाशेरी टीम का स्कोर 5 रनों पर पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। मात्र अब 8 रन दूर है वाशेरी टीम इस मैच को जीतने से। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और नक्षत्रा इंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा के बीच में। बैकफुट पर चले गए थे, पुश किया है, बॉलर रोक नहीं पाए फॉलो थ्रू में। ओ जोखिम भरा रन था, लेकिन हीरामन की तारीफ करनी होगी, बहुत तेज गति से दौड़े और आखिरकार पहुंच गए अपनी क्रीज में। दर्शक भी निराश हुए इस मैच में, काफी ज्यादा उम्मीदें थी। जो दोनों टीमों के फैंस है और जो न्यूट्रल खास तौर पर दर्शक है यहाँ पर, नांदकर परिसर के जो दर्शक है उनको भी उम्मीद थी कि एक बहुत ही रफ एंड टफ मैच देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल एक तरफा मैच चल रहा है। ओहो, इस बार आगे निकले ये बीमर गेंद और गेंद सभी को बीट करती हुई लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नो बॉल है और चौका भी, यानी कि कुल मिलाकर 5 रनों का तोहफा। चलिए, इन 5 रनों से रन संख्या अब 11 पर पहुंच चुकी है और अब केवल 2 रन दूर है जीत से। स्विच की कोशिश, हीरामन भी शायद ऐसे सोच रहे हैं कि ये मैच जो है वो प्रैक्टिस मैच है उनके लिए, और उसी तरह से ये मैच बन भी गया है। आने वाले मैचेस में शायद वो क्रिकेट अच्छे से खेलना चाहेंगे, उस वजह से इस मैच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं स्विच हिट को। 2 रन चाहिए वाशिरी टीम को। कमलाकर राइट आर्म राउंड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, इस बार कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लगा बल्ले का, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और केवल 1 रन शॉट थर्ड मैन की दिशा में। तो स्कोर्स बराबर हो चुके हैं दोनों टीमों के, लेकिन मैच बराबरी का नहीं देखने को मिला। इस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आई है शेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे। एक तरफा मैचेस दर्शक देखना पसंद नहीं करते हैं। स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन काम यहाँ पर बन जाएगा बैट्समैन का और वाशेरी टीम का। सिंगल मिला और इसके साथ ही 10 विकेटों से और 3 ओवर शेष रहते हुए ये बहुत ही भव्य जीत हासिल की है चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन चेरोबा स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक स्वराज 11 टोले।